हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू कर रहे हैं हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है एसिड। एसिड क्या होता है? जो कि हमेशा सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन डोनेट करता है। H प्लस आयन का मतलब आपके हाइड्रोजन के जो आयन्स होते हैं उनको डोनेट करता है हमेशा। बेस के अंदर ये होता है कि ये हमेशा OH आयन्स को डोनेट करता है, जिनको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस को हमेशा डोनेट करता है बेस। अब हम देखते हैं एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद करने की ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि हम जानते हैं कि एसिड से कभी भी जब हमारा हाथ जलता है तो वो सबसे पहले रेड कलर का पड़ जाता है। तो उसको याद करने के हिसाब से ये ट्रिक हमारे लिए बेस्ट है कि जो एसिड होता है वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। बेस इसका हमेशा उल्टा करेगा, रेड लिटमस पेपर को हमेशा ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तीसरे एग्जाम डिफरेंस की तरफ जाते हैं, जो कि है एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। सोर का मतलब खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। बिटर का मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। चौथा आता है एसिड जो होते हैं उनका पीएच हमेशा 7 से कम रहता है, और बेस जो होते हैं उनका हमेशा पीएच 7 से ज्यादा रहता है। एसिड्स के हमारे एग्जांपल आ गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। बेस के हमारे एग्जांपल आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स कहाँ काम में आते हैं? इंडिकेटर्स हमारे काम में आते हैं कि जब हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एसिड है या बेस है, तो ना तो हम उसको टच करके पता कर सकते हैं, ना हम उसको पी करके पता कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि एसिड या बेस के कॉन्टेक्ट में आते ही अपना कलर या ओडोर चेंज करते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, चेंज करते हैं, उसको बोला जाता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहले नेचुरल, दूसरे सिंथेटिक और तीसरे ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि नेचर में मिलते हैं हमको। जैसे कि सबसे पहला आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है ये आपका एक तरीके का पर्पल सॉल्यूशन होता है जो कि बनता है लिचेन से। लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड के अंदर एसिड के अंदर जाते ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के अंदर जाते ही ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आता है टर्मरिक। टर्मरिक होती है हमारी हल्दी, घर के अंदर जो हमको मिलती है हल्दी होती है। एसिड के अंदर जाते ही ये येलो कलर की ही रहेगी, मगर बेस के साथ कांटेक्ट होते ही ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ऑरेंज कलर में आपको कभी भी चेक करना हो तो एक व्हाइट कपड़ा लेना, उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको गीला करना, उसके बाद उस पर साबुन घिसना, सोप से रब करना उसको, थोड़ी देर में वो लाल कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे इंडिकेटर्स आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमको मिलते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपके एसिड के अंदर तो सेम रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा, मगर बेस के अंदर डालते ही ये अपना कलर पिंक कलर में चेंज कर देगा, पिंक। अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को आप जैसे ये एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, वैसे तो ये ऑरेंज कलर का होता है, मगर एसिड से रिएक्ट करते ही अपना कलर रेड में चेंज कर लेता है। वहीं अगर इसको आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेस में ये अपना कलर येलो में चेंज कर देगा। देख रहे हो कैसे रंग बदल रहा है बात बात पे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज का मतलब स्मेल चेंज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है वनीला। वनीला जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो इसकी स्मेल रिमेन रहेगी, सेम रहेगी, रिमेन्स। बट जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, यहां जाएगा नो स्मेल। सेम ऑनियन के साथ होता है। दैट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा जो एसिड्स है वो मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट्स वगैरह से रिएक्ट करेगा, तो क्या क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हम देखते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल रिएक्ट विद एसिड के अंदर ये होगा कि जब भी कोई भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा 2 चीज बनेगी, एक तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व होती है तो इसको चेक करने का बेस्ट तरीका होता है कि अगर मान लीजिए ये मेरा बीकर है, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप यहाँ पर एक कैंडल लगा दीजिए। कैंडल लगाते ही जैसे ही आपकी हाइड्रोजन गैस इस कैंडल के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पर चटर पटर चटर पटर ऐसे थोड़ी सी एक तरीके से साउंड आनी चालू हो जाएगी आपको, और दिखेगा कि जो गैस है हाइड्रोजन गैस, ये आपके फायर के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे आंख पकड़ना चालू करेगी धीरे धीरे। तो चटर पटर की सी आवाज आएगी, जैसे हम पटाखा फोड़ते हैं दिवाली के टाइम पर, वैसी आवाज। तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
तो हमेशा सोल्ट फॉर्म करेगा प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका जिंक होता है, जिंक हो गया आपका मेटल, डाइल्यूट HCl हमारा हो गया एसिड, दोनों को हम जैसे आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन गया जिंक क्लोराइड, ये होता है हमारा सोल्ट प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई इसके अंदर से। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब क्या फॉर्म होगा। मेटल कार्बोनेट का को याद करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है कार्बन। तो सबसे पहली चीज क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी क्या रिलीज होगी, वाटर। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, हाइड्रोजन मिल गई, ये तीन चीजें मिलेगी हमको। सॉल्ट तो पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा, मगर साथ में क्या क्या ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एग्जांपल हमारा सोडियम कार्बोनेट, जो कि हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट। इसको हम बाद में चेक करते हैं, रिएक्ट कराते हैं 2HCl के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीन चीजें बना करके दे देगा हमको। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा जब भी एसिड के साथ। ओके, अब हम देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा। मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा होता है, जिसमें किसी मेटल्स के साथ आपकी ऑक्सीजन रिएक्ट होती है जब भी। तो हम देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। अब हमने एक चीज और नोटिस करी है कि जब भी हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और यही सेम चीज यहाँ पर भी बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या बना करके देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर ऑक्साइड और HCl मिल करके क्या बना करके देगा हमको, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट, ये हो गया हमारा वाटर। ये होता है जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं जब भी हमारा बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना करके देगा। तो हम देखते हैं कि बेस की जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे कि हमको एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, सेम बेस भी हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक हो गया हमारा जिंक, ये हो गया हमारा मेटल, उसके बाद हम इसको रिएक्ट कराया बेस से, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या बना करके देगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना करके देगा। सबसे पहले देखते हैं हम बेस तो किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम ये चीज यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में बताया था। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला देखते हैं हम एसिड। एसिड होते हैं दो तरीके के, सबसे पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है ये मिक्सचर होता है आपके वाटर प्लस एसिड, मगर इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम और वाटर की क्वांटिटी होती है मिनिमम। मतलब कि ये ना के बराबर होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। अब लिख के चलते हैं, ये होता है 99% और ये होता है हमारा 1%। अब आगे चलते हैं डाइल्यूट एसिड की तरफ। डाइल्यूट एसिड जो एसिड होता है हमारा, उसके अंदर होता है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और एसिड की क्वांटिटी कम होगी। वाटर जो होगा उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी और एसिड की क्वांटिटी थोड़ी सी हो जाएगी मिनिमम, 1% या मान लो 10% ये हो जाएगा, 90% पानी हो जाएगा। अब इनको मिक्स कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले बीकर, इसमें भरते हैं हम वाटर और इसके बाद इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है। कैसे, ये नहीं कि एक बार बीकर लिया उसमें एसिड भरा और उसके ऊपर से पानी डाल दिया, पानी उछल के तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा एसिड के साथ। तो इस मेथड की वजह से जो बीकर के अंदर आपके ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इंसर्ट किया जाता है तब जाकर के डाइल्यूट एसिड बन पाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब होता है एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे डिनोट करेंगे कि जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं
तो ये कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस दे सकेगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा उसकी स्ट्रेंथ जो होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही सेम चीज बेस के साथ होगी। बेस क्या देता था, कौन से आयन डोनेट करता था, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयंस। जितने ज्यादा आयन ये रिलीज करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं पीएच स्केल की तरफ। पीएच स्केल क्या काम में आता है, एसिड और बेस के हाइड्रोजन आयंस को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को एक तरीके से डोनेट करेगा उस क्वांटिटी को बोला जाता है पीएच स्केल। उसको रिप्रेजेंट करने के काम में लिया जाता है पीएच स्केल में। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा 1 से 6 तक तो होता है एसिडिक, और 8 से 14 तक होता है बेसिक, और जो हमारा 7 होता है ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एसिड अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि एसिडिक के अंदर क्या होगा, ये जो पीएच स्केल है ये इस तरफ चलेगा, मतलब कि इस दिशा में। मतलब कि यहाँ पर जितना ज्यादा एसिड होगा वो उतना ज्यादा वीक होगा, यहाँ के मुकाबले यहाँ का एसिड जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। और इसके अंदर होगा इस डायरेक्शन में कि यहाँ का जो बेस होगा वो होगा वीक, और यहाँ का जो बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा बीच का होगा वो कहलाएगा न्यूट्रल, जो कि इसका एग्जांपल हो गया हमारा वाटर। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। बाकी इस तरफ जितना ज्यादा एसिड चलता जाएगा वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और इस तरफ जितना ज्यादा बेस होता जाएगा वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर कोई पूछे कि कोई एलिमेंट है जिसकी बेसिक है, जिसका पीएच स्केल है 10, और कोई दूसरा एलिमेंट है उसका पीएच स्केल है 12, और दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है इस वाले का आंसर बेसिक होगा। ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक होगा, और इस केस में बिल्कुल उल्टा होगा, रिवर्स होगा। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ के अंदर पीएच जो होता है वो काम कहां पर आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आता है आपके डाइजेशन के काम में। डाइजेशन के अंदर हम जानते हैं एसिड यूज होता है जिसका नाम है HCl, और HCl जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना अच्छे से हमारा फूड जो है वो एक तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो उसके लिए हम अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं जो पीएच होता है 1 to 3। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमें हमेशा खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी जो होता है इस HCl को डाइल्यूट कर देता है, जिससे इसकी फंक्शनिंग में प्रॉपर दिक्कत आती है और जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। दूसरा हम चलते हैं सॉइल की तरफ। सॉइल के पीएच को हमेशा 6.3 से 7.3 के बीच में मेंटेन किया जाता है, ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर हो और सॉइल जो है वो अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर पाए। क्योंकि कई सॉइल ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक होने के कारण अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करना चालू कर देता है और प्लांट्स की ग्रोथ पर असर पड़ता है। और एक सॉइल को बेसिक ज्यादातर टाइम ये होता है कि सॉइल जो होती है कई बार एसिडिक हो जाती है, तो उसको वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर ऐड करते हैं बेस। तीसरा आता है टूथ डिके। जब हम डेली खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसकी वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो उस एसिड की वजह से जो हमारे दांत होते हैं वो बार बार डिके होना चालू हो जाते हैं, खराब होना चालू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम उसको डेली के डेली न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डेली ब्रश करते हैं। ब्रश के अंदर क्या होता है, जो आप कोलगेट यूज करते हो, जो भी आप कोलगेट के अलावा और कोई सा भी दूसरा अगर आप पेस्ट यूज करते होगे, उसके अंदर क्या होता है, बेस। तो जैसे जब हम ब्रश करते हैं तो वो बेस जो होता है वो हमारी जो दांतों के बीच जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। और चौथा आता है ब्लड। ब्लड जो होता है, ब्लड का हमेशा पीएच 7.0 टू 7.8 मेंशन करके रखा जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है उसकी फंक्शनिंग बेस्ट होती है इस पीएच लेवल के अंदर। अगर बेस ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक होगा तो बाद में आपको हेल्थ प्रॉब्लम